एक एक करके सभी प्रश्नों का किया जाए विश्लेषण और देखा जाए कि इसमें से क्या खास वो प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न क्या होंगे? आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नोट करते हुए चलना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां किस जिले में है? दोस्तों ध्यान रखना, सर्वाधिक जनजातियों वाला जो जिला है वो है सोनभद्र। सोनभद्र में सर्वाधिक जनजातियां हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर बारी आती है बलिया की, यानी सर्वाधिक जनजातियों में नंबर 1 पर सोनभद्र और नंबर 2 पर अगर देखेंगे तो बलिया है। और सबसे कम की अगर हम लोग बात करें भाई, सबसे कम जनजातियां कहां हैं? तो सबसे कम जनजातियां हैं दोस्तों बागपत में। सबसे कम जनजातियों वाला जो जिला है वो है बागपत। ये नोट कर लेना, इसको लेके लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, अब गलत नहीं होना चाहिए। एमपी बस स्टैंड पे खड़ा है भाई मेरा मुन्ना, बहुत मेहनत कर रहा है और इतनी मेहनत कर रहा है दोस्तों, शिद्दत से जिस लक्ष्य को पाओगे तो निश्चित रूप से आपको आपके लक्ष्य मंजिल तक पहुंचेंगे। हाँ भाई, तो नोट करते हुए चलते हैं। तो सबसे कम बागपत में और सबसे अधिक कहां पर है? सोनभद्र में पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर अगर देखेंगे दोस्तों, प्रदेश के जिले में दूसरे नंबर की जो जनजातियां हैं वो बलिया के क्षेत्र में रहती हैं। अब चलो एक एक करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगरिया कहां की जनजाति है भाई? फटाफट आंसर करो। सभी लोगों को पता है सर, मुसहर जनजाति हमारे कुशीनगर में बहुत है। ध्यान रखना अंश भाई, मुसहर जनजातियां, अब तो मुसहर को जनजातियों के अंतर्गत नहीं रखा गया, अब ये अलग अलग कैटेगरी में है, क्योंकि मुसहर जो है वो अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं। कहीं कहीं पर वो एससी के अंतर्गत भी आते हैं और कहीं कहीं एसटी के अंतर्गत भी आते हैं। हाँ, एक मुसहर प्रजाति होती है, मुसहर जनजातियां होती हैं। हालांकि कहीं कहीं पर ये एससी के रूप में भी हैं और कहीं कहीं एसटी के रूप में है। तो ध्यान रखना, अगरिया कहाँ की जनजाति है भाई? तो क्या बताया सभी ने? एक सुर में मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो कहाँ की जनजाति हो रही भाई? सोनभद्र की। अगरिया जनजाति कहाँ की है? सोनभद्र की। नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईटा भी चलेंगे भाई, ईटा एटावा भी चलेंगे, एटा भी चलेंगे, हर जगह का जिला दर्शन होंगे, तो इसको ध्यान में लेके चलना। अगला देखा जाए दोस्तों, सहरिया कहां की जनजाति है? अभी अगरिया आपने सोनभद्र बताया, तो सहरिया कहां की जनजाति है? फटाफट आंसर करो भाई। ललितपुर। कहां की जनजाति है? ललितपुर की। दोस्तों ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में पूछी जाने वाली जनजातियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इनको लेके प्रश्न पूछा है। थारू जनजातियां प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती हैं? दोस्तों थारू जनजातियां को अगर देखेंगे तो ये सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, ये बलरामपुर में पाई जाती है। बहराइच इनका क्षेत्र है दोस्तों। पीलीभीत में इनका विस्तार है। श्रावस्ती में इनका विस्तार है दोस्तों। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में इनका विस्तार है। ललितपुर ये इतने प्रदेश के जिले हैं दोस्तों जहां पर थारू जनजातियां पाई जाती हैं। बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, खीरी, ललितपुर, इन क्षेत्रों में इन जनजातियों का विस्तार है भाई, थारू जनजातियों को। ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में इसको देखा जाता है, जाना जाता है। थारू जनजातियों के बारे में आपको बताते चलें दोस्तों, अगर हम लोग थारू जनजातियों को देखें तो ये जो थारू शब्द आप देखते हैं, ये थारू शब्द दोस्तों थेरवाद से उत्पन्न हुआ है। थेरवाद को अगर देखेंगे तो ये बौद्ध धर्म का शब्द है। किसका दोस्तों? बौद्ध धर्म का शब्द है, जो कैवल्य के समतुल्य है। और थेरवाद का मतलब होता है दोस्तों स्वयं से ज्ञान प्राप्त करना, और इसी थेरवाद से बना है थारू। थारू को अगर देखेंगे दोस्तों तो ये राजस्थान से विस्थापित होकर के आपके प्रदेश में आई है। लेकिन दोस्तों इनका शब्द थेरवाद बौद्ध धर्म से जरूर बना है, लेकिन ये हिंदू धर्म परंपरा का अनुसरण करती हैं, हिंदू धर्म को मानती हैं। और ये दोस्तों महादेव की पूजा करती हैं। किसकी? महादेव की पूजा करती हैं। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी पालक के रूप में नारायण की भी पूजा अर्चना इनके द्वारा की जाती है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसको ध्यान में लेकर के चलना है भाई। लखनऊ, थारू जनजातियां किस धर्म को मान्यता प्रदान करती हैं भाई? अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोग इसकी व्याख्या कर रहे थे। थारू जनजातियां हिंदू धर्म की मान्यता को प्रदान करती हैं और ये महादेव की पूजा करती हैं।
इसके अलावा दोस्तों किसकी? नारायण की पूजा करती हैं। थारू जनजातियों में नारायण का विशेष लगाव है। यही वजह है कि अपने नाम के आगे ये नारायण शब्द लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत ढेर सारी जनजातियां, जैसे राजा तिवारी अभी लाइव आ रहे हैं, थारू का अर्थ अभी हमने आपको बताया, तो राजा तिवारी नाम आ गया। अब राजा तिवारी के आगे लगा दे राजा नारायण, तो ये क्या हो जाएगा? थारू नाम हो जाएगा। इस तरह से नामों के परिवर्तन में वो अपने आगे नारायण शब्द लगा करके आगे की ओर चलती हैं। हाँ भाई, कैवल्य जैन धर्म से संबंध रखता है, लेकिन ये कैवल्य का तात्पर्य ज्ञान की प्राप्ति से है, ज्ञान की प्राप्ति के गतिविधियों के लिए रहेगा। और ध्यान रखना, ये थेरवाद शब्द बौद्ध धर्म का है। थेरवाद शब्द क्या है? बौद्ध धर्म का है। कैवल्य जैन और बौद्ध दोनों में उसकी बात होती है, ज्ञान प्राप्ति की बात करता है। क्या? ज्ञान प्राप्ति की बात करता है। तो इसको भी ध्यान में लेके चलना है। क्लियर है? चलो भाई, भुक्सा कहां की जनजाति है? भुक्सा कहां की जनजाति है? इसके बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो फटाफट आंसर करो। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा भाई। भुक्सा कहां की जनजाति है? कौन आंसर किया फटाक से? बिजनौर। कहां की जनजाति है भाई? भुक्सा। ध्यान रखना, ये बिजनौर क्षेत्र की जनजाति है और इसको लेके कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा। 100% बिजनौर बिल्कुल भाई। हाँ, ध्यान रखना सर, कैवल्य तो हाँ भैया सुन लिया, कैवल्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर धर्म का विशेषण नहीं है, शब्दों को कोरिलेट करना है। क्या है? कैवल्य का मतलब ज्ञान प्राप्ति से होता है, और जो स्वयं से ज्ञान प्राप्त करता है उसको बोलते हैं थेरवाद। उसको क्या बोलते हैं? थेरवाद बोलते हैं। और उसका संबंध किससे होता है? बौद्ध धर्म से, और वहीं से निकली हुई है ये जनजाति शब्द। बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है भाई? बदला विवाह का मतलब आप जानते हैं, बदला विवाह का तात्पर्य होता है कि अगर किसी के घर की कन्या का विवाह किसी दूसरे परिवार में होता है तो उस परिवार की कन्या इस घर में वापस आनी चाहिए विवाह करके। यानी एक का विवाह उस परिवार में हो रहा है तो दूसरी कन्या का विवाह इस परिवार में होना चाहिए। इसी को बोलते हैं बदला विवाह प्रथा। और ये बदला विवाह प्रथा दोस्तों थारू जनजातियों में प्रचलित है। किसमें? थारू जनजातियों में। ध्यान रखना, लठमरवा भोज किस जनजातियों में प्रचलित है दोस्तों? यह विधवा पुनर्विवाह का भोज होता है दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह का एक भोज होता है जिसको लठमरवा भोज कहते हैं, और यह भोज भी थारू जनजातियों में ही दिया जाता है। तो बदला विवाह प्रथा, लठमरवा भोज, इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं थारू जनजातियां। इस दिन ये अपने पूर्वजों को याद करती हैं। पूर्वजों को क्या करती हैं? याद करती हैं दोस्तों, उनको याद करती हैं। दिए जला करके परिवार के सभी लोग बैठ जाते हैं गोला बना करके, और ये होता है कि भाई उनके पूर्वज आएंगे और उन पूर्वजों का करेंगे दीदार। तो इस तरह से परिवार के सभी लोग गोला बना करके बैठ करके अपने पूर्वजों का इंतजार करते हैं, याद करते हैं, उनके अच्छे बुरे कर्मों का वर्णन करते हैं, रोते हैं, दुख के रूप में मनाते हैं। हाँ भाई, भुक्सा नहीं, ध्यान रखना, थारू जनजातियां। लठमरवा भोज का संदर्भ कहां से रहेगा? थारू जनजातियां, ये ध्यान में लेके चलना है। खरवार जनजातियों का क्षेत्र कहां है भाई? खरवार जनजातियां, यह भी थारू का मुख्य भोजन चावल। बिल्कुल भाई, 100% शोक पर्व में थारी रूप मनाती है जनजाति दिवाली। अब आ जाओ, अगला देखते हैं, खरवार जनजातियां। खरवार जनजातियों का क्षेत्र कहां है? कहां ये पाई जाती हैं? इनका विस्तार किस क्षेत्र में है दोस्तों? फटाफट आंसर करना है। खरवार जनजातियों को अगर देखा जाए तो ये जनजातियां दोस्तों सोनभद्र में हैं मुख्य रूप से। अगर इनको देखेंगे तो मुख्य रूप से दोस्तों ये इनका क्षेत्र है। इसके अलावा इनको अगर देखेंगे तो इसके अलावा दोस्तों ये बलिया में भी पाई जाती हैं, देवरिया क्षेत्र में भी ये हैं दोस्तों, बलरामपुर में भी इनका विस्तार है, गाजीपुर क्षेत्र में भी ये जनजातियां निवास करती हैं। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान रखना, ये जनजातियां कहाँ की हैं? सोनभद्र की। ये मुख्य रूप की जनजातियां मुख्य रूप से सोनभद्र में पाई जाती हैं। कहां पर? मुख्य रूप से सोनभद्र में। इसके अलावा बलिया, देवरिया, बलरामपुर, गाजीपुर में भी ये जनजातियां अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है भाई? तो जो सबसे बड़ी जनजाति है थारू, यानी सबसे
सबसे बड़ी जनजाति है। आपके एग्जाम में थारू को लेके बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं और जितने प्रश्न पूछेंगे यहां से बाहर नहीं जाएंगे, सब इसी के अंदर इर्द गिर्द से निकल करके आ जाएंगे, इसलिए सबको नोट कर लेना। थारू सबसे बड़ी जनजाति के रूप में है भाई। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है भाई? कर्मा तो सोनभद्र के क्षेत्र में होता है, सोनभद्र के क्षेत्र में है। और आप फटाफट आंसर करो कि किस जनजाति द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। कर्मा को अगर देखेंगे दोस्तों तो यह सांस्कृतिक उत्सव है, सांस्कृतिक उत्सव है। इसके अलावा दोस्तों यह फसलों की कटाई, फसलों की बुआई एवं कटाई के समय किया जाता है, फसलों की बुआई एवं कटाई के समय किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पुरुषत्व का प्रदर्शन करने के लिए, दोस्तों प्रदर्शन करने के लिए भी ये नृत्य किया जाता है जो सोनभद्र में है। कौन सी जनजातियां ये लोक नृत्य करती हैं? ये फटाफट आंसर आपको बताना था भाई। कौन सी जनजातियां करती हैं? खरवार जनजातियां। खरवार जनजातियों द्वारा किया जाने वाला ये लोक नृत्य है। क्लियर? कितने लोग खरवार किए भाई? बैगा। हाँ भाई, खरवार जनजातियां। कौन सी? खरवार जनजातियां। कर्मा पुरुष और महिला दोनों करते हैं। बिल्कुल भाई राम मोहन, महिला और पुरुष दोनों करेंगे। जब सांस्कृतिक उत्सव में अगर वो भाग ले रहे हैं, फसलों की बुआई कटाई कर रहे हैं, तो यहां पर महिला और पुरुष दोनों रहेंगे। लेकिन इसमें दोस्तों पुरुषत्व के प्रदर्शन की बात होती है, तलवार लेकर के बल का प्रदर्शन करने की बात होती है, तो ऐसे समय सिर्फ पुरुष इसमें भाग लेते हैं। अदरवाइज मांगलिक फसलों की बुआई कटाई के समय अगर कर रहे हैं तो महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। क्लियर है? तो चलो हमेशा रखो अपना ख्याल। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों नए कुछ टॉपिक विशेषांक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।